आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो ग्रीवेंस से रिलेटेड जो भी ग्रीवेंसेस आपने रेज किए थे उससे डेटा करेक्शन से रिलेटेड और एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक लेटर 29 जून 2021 को एक आ चुका है, जो कि आपका एमएसडी की तरफ से है, डीजीटी की तरफ से है। तो इस लेटर को आप पूरा देखिएगा। अगर आपने ग्रीवेंसेस रेज किए हैं या आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उसके बाद, तो इसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। वीडियो को स्किप मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें एज पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एंड ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए कि किसी ट्रेनी का अगर कोई डाउट हो उसके मार्क्स में या उसकी प्रोफाइल में, तो वो अपना खुद से रेज कर सके कंसर्न। तो एक ग्रीवेंस सिस्टम को इस बार नई तरीके से एक यहाँ पे लाया गया था। तो उसमें एक डीजीटी का लेटर आ रहा है कि जो करेक्शन था, आपने दो तरह का करेक्शन किया होगा ग्रीवेंसेस में। एक तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होंगे या आपके नंबर आपको कम लग रहे होंगे, तो आपने ग्रीवेंस रेज किया होगा कि मेरे नंबर बढ़ने चाहिए। दूसरा, अगर आपके नेम में, फादर्स नेम में, डीओबी में या मदर्स नेम में कोई गड़बड़ी होगी, तो उसके लिए आपने कंसर्न रेज किया होगा प्रोफाइल से रिलेटेड। तो इसमें दोनों चीज़ों के लिए, जो दोनों ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए एक एसओपी जारी किया गया है, एक यूँ ये गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें क्या करना है आपको, कैंडिडेट जो भी हैं, आपको घर पे नहीं बैठे रहना। आपको अपने नोडल आईटीआई, हर ज़िले में एक आईटीआई होता है, हर ज़िले में एक ऐसा आईटीआई होता है जिसको हम मेन ब्रांच बोलते हैं। कई सारे गवर्नमेंट आईटीआई होते हैं, प्राइवेट आईटीआई होते हैं, लेकिन एक आईटीआई होता है जो सभी आईटीआईज़ का जहाँ से थोड़ा कंट्रोल रहता है, उसको हम बोलते हैं नोडल आईटीआई। तो आपको अपने ज़िले के नोडल आईटीआई यानी मेन आईटीआई में जाना है। वहाँ क्या है देखिए, दूसरा पॉइंट देख रहे होंगे, डीजीटी हैज़ द टारगेट टू रिजॉल्व दियर इन टाइम बाउंड मैनर। डीजीटी ये चाहता है कि जो ग्रीवेंसेस हैं बहुत ही जल्दी इनको रिजॉल्व किया जाए। प्रोफाइल रिलेटेड जो ग्रीवेंसेस शैल बी रोटेड थ्रू द नोडल आईटीआई। जो प्रोफाइल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो नोडल आईटीआई के थ्रू और स्टेट डायरेक्टरेट के थ्रू रिजॉल्व किए जाएंगे। इसके लिए क्या होगा, आपका जो नोडल आईटीआई है वो नेसेसरी एक्शन लेंगे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। उनको एक टाइम अलॉट किया गया, वो टाइम क्या है आपका 14/7/2021, सॉरी 7/7/2021 है। उनको 7 जुलाई 2021 तक जो है एग्जामिनेशन रिलेटेड ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना है, और प्रोफाइल रिलेटेड जो ग्रीवेंसेस है उसको भी उनको बहुत ही कम टाइम में उनको सॉल्व करना है, जिससे कि जो कैंडिडेट्स हैं वो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में बैठ सकें, फॉर्म भर सकें अगर रिक्वायर्ड हो तो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तीसरा पॉइंट जो है उसमें सिंपल सा बोल रहा है, जो ग्रीवेंसेस लिंक है फॉर नोडल आईटीआई वो कब तक ओपन रहेगा, 7 जुलाई तक ओपन रहेगा, और स्टेट डायरेक्टरेट के लिए 14 जुलाई तक ओपन रहेगा। इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा, पहले ही स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है, नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी प्रोवाइडेड। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने नोडल आईटीआई में ज़रूर जाना चाहिए अगर आपने ग्रीवेंसेस रेज किए हैं। तो आगे हम पूरा प्रोसेस देख लेते हैं क्या होगा, क्या उसका एक फ्लो चार्ट भी आया हुआ है, कैसे वो होगा, प्रोसेस फ्लो जिसको हम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था ग्रीवेंसेस का, आपको क्लियर ही हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 तरह के ग्रीवेंसेस थे। एक था आपका ईडी एंड प्रैक्टिकल में अगर आपके नंबर कम है या आपका 0 नंबर शो हो रहा है या आप फेल हैं, तो उससे रिलेटेड क्या होगा, प्रैक्टिकल और ईडी का जो मार्क्स है वो, एंड मेन सब्जेक्ट और ट्रेड थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी इसके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन का था। एंड तीसरा था आपका ग्रीवेंस रिलेटेड टू ट्रेनिंग प्रोफाइल। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे बात करें जो ईडी और प्रैक्टिकल का ग्रीवेंसेस है, उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा गया, जैसे कंप्लेंट विल बी रजिस्टर्ड, नोटिफिकेशन मेल विल बी ऑटो डायरेक्टेड टू नोडल आईटीआई। जैसे ही आपने ग्रीवेंस रेज किया, एक मेल आ गया होगा नोडल आईटीआई को फॉर ड्यू डिलीजेंस। एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ कंप्लेंट, नोडल आईटीआई विल अपलोड द आंसर शीट ऑफ दैट ट्रेनी एंड रीचेक द प्रीवियसली अपलोडेड मार्क्स इफ एनी करेक्शन रिक्वायर्ड विद इन 7 वर्किंग डेज। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने अगर ड्राइंग में या प्रैक्टिकल में आपने रेज किया होगा कंसर्न, तो वहाँ पे नोडल आईटीआई के पास एक मेल आएगा जिसमें उनको वो आपकी आंसर सीट या आपकी ड्राइंग सीट उसको अपलोड करना होगा, या उनको मार्क्स चेक करने होंगे, एक बार मिलाना होगा चेकलिस्ट से कि वो सही है कि नहीं। अगर नोडल आईटीआई वहाँ पे कोई रिमार्क्स दे देता है तो इट विल बी डायरेक्टेड टू एसपीआईयू फॉर फर्दर एक्शन। ठीक। सेकंड है, जो एसपीआईयू होगा वो क्या करेगा, उसको रीचेक करेगा, वेरीफाई करेगा, अपलोडेड आंसर सीट को देखेगा, और अप्रूवल के लिए 5 वर्किंग डेज लगेंगे। देन नोडल आईटीआई से जब नोडल आईटीआई से वहाँ नोटिफिकेशन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो उसको दूसरे डिपार्टमेंट को भेज देगा। दूसरा डिपार्टमेंट जो होगा वो उसको रिजॉल्व करके फाइनल जो होगा वो आपका एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल या ग्रीवेंस आईडी जो होगी उसके ऊपर आपको, जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको दिखेगा। कैसे स्टेटस चेक करना वो हम फर्दर बता देंगे अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको वो भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मेन सब्जेक्ट है ग्रीवेंस रिलेटेड टू मेन सब्जेक्ट ट्रेड थ्योरी ईडी एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन, उसमें क्या है, इसमें जो होगा वंस कंप्लेंट विल बी रजिस्टर्ड नोटिफिकेशन मेल विल बी ऑटो डायरेक्टेड टू टीटीसी। यहाँ सिर्फ यहाँ पे नोडल का रोल नहीं होगा क्योंकि ये पेपर ऑनलाइन हुए थे।
तो वो क्या करेगा, जो टीटीसी होगा, जो डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड देयर फाइनल रिकमेंडेशन एंड अप्रूवल विद इन 10 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज में वो अप्रूवल देगा एंड पोस्ट रिकमेंडेड टू टीटीसी फाइनल रिस्पांस जो होगा आपको वो ग्रीवेंस आईडी में जनरेट हो जाएगा। तो आप 7 जुलाई के बाद उसको चेक करना शुरू कर दीजिए। आपका अगर नंबर या कुछ भी आपका अपडेट होगा तो आपको वहीं पे दिख जाएगा स्टेटस में करेक्शन हुआ या नहीं हुआ या ग्रीवेंस रिजेक्ट हुआ। देन अगर ट्रेनी प्रोफाइल से रिलेटेड है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपका नाम या कुछ भी गलत है, पहले आपको बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, तो आज आप बैठिएगा मत। अपना जो कंप्लेंट आपने किया है उसके रिगार्डिंग जो नोडल आईटीआई में आपको क्या करना है, अपना फिजिकली अपीयर होना है, खुद को अपीयर होना है विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको डॉक्यूमेंट ले आना होगा जिसमें कि आपका, जैसे आपने अपलोड किया होगा, हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड किया होगा कि इसमें हमारा नाम या डेट ऑफ बर्थ ये है और इसमें ये आया है, तो वो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लेके वहाँ पे कॉपी या फोटो कॉपी लेके आपको वहाँ पे अपीयर होना होगा, सो दैट नोडल आईटीआई जो होगा वो ग्रीवेंस पोर्टल पे उसको अपलोड करेगा। वो भी 7 वर्किंग डे उनको भी टाइम दिया गया है। तो आपको ज़रूर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर प्रोफाइल रिलेटेड या ड्राइंग से रिलेटेड या ईडी से रिलेटेड करेक्शन आपको करवाना है तो आपको नोडल आईटीआई ज़रूर आना है। अगर आपका ट्रेड थ्योरी में या वर्कशॉप कैलकुलेशन में या ईडी में बैक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक है, तो आपको नहीं आना है। आपका वो ऑटोमेटिकली टीटीसी जो डिपार्टमेंट है वो सॉल्व करेगा। यहाँ पे देखिए ईडी और प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्या है, जैसे आपने ग्रीवेंस रेज किया, एक नोडल आईटीआई को नोटिफिकेशन गया, यहाँ पे देख रहे हैं नोडल आईटीआई टू प्रोवाइड दियर इनपुट अपलोड आंसर सीट एंड अदर रिमार्क्स। जैसे वहाँ से गया, वहाँ से क्लियर होने के बाद कहाँ जाएगा, एसपीआईयू को गया, वहाँ से फिर ये टीटीसी को गया एंड एक फाइनल रिस्पॉन्स आपका एनसीवीटीएमआईएस पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सेम अगर हम बात करें सीबीटी एग्जाम रिलेटेड, तो यहाँ पे जैसे आपने ग्रीवेंस रेज किया वो टीटीसी डिपार्टमेंट गया, टीटीसी क्या करेगा, प्रोवाइड फाइनल अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल के 10 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, आपका रिस्पांस जो होगा आपको आपकी ग्रीवेंस आईडी से जैसे आप ट्रैक करेंगे आपको दिख जाएगा। कैसे ट्रैक करना है उस पर हम जल्दी ही एक वीडियो बना देंगे शाम तक ही। देन अगर आपका ट्रेनी प्रोफाइल से रिलेटेड है तो आपको क्या करना है, कंप्लेंट हैव टू अपीयर एंड डॉक्यूमेंट एट नोटिफिकेशन। तो आपको क्या करना होगा, जो आपने कंप्लेन की है, कंप्लेनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, नोडल आईटीआई में अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाना होगा, वो उसको चेक करेंगे, अपलोड करेंगे और उसको एसपीआईयू को फॉरवर्ड कर देंगे 7 दिन के अंदर। एसपीआईयू उसको क्या करेगा, 5 दिन के अंदर टीटीसी को देगा एंड टीटीसी 5 दिन के अंदर, यानी 7, 5, 12, 5, 17 दिन के अंदर आपका रिस्पांस जो है, 17 से 20 दिन मैक्सिमम 3 हफ्ते समझ लीजिए, आपका रिस्पांस आपके ग्रीवेंस का जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। सो दैट जो आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने वाला है, जिन्होंने भी ग्रीवेंसेस रेज किए उनका रिजल्ट होल्ड हुआ है, वो भी अगर पास होते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पास हो पाते हैं या किसी रीजन से उनका नहीं बढ़ पाता है नंबर, तो वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की फ़ीस में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मे बी वो सही कर दी जाएँ जल्दी, तो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की फ़ीस भी पे कर पाएंगे। कोई भी इसमें डाउट आता है, कंसर्न आता है, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके हमको मैसेज कर सकते हैं, हमारा लिंक में हमने दे दिया उसको। साथ ही चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, आप चैनल को चेक करिए, उस पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, स्टडी से रिलेटेड, आईटीआई के अपडेट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड एंड अप्रेंटिस से रिलेटेड, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये समझ में आया होगा वीडियो आपको। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके। धन्यवाद।